हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिकेट्शिया के बारे में। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, कल्चर, कैरेक्टर, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन। दे आर माइन्यूट ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रॉपर्टीज इन बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। द जनरल प्रॉपर्टीज आर इट कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, कंटेन्स मिरामिक एसिड इन दी सेल वॉल। ये जो बैक्टीरिया है रिकेट्शिया बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स, कुछ विशेषताएं बैक्टीरिया से मिलती है और कुछ वायरस से मिलती है। अब पढ़ते हैं इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये जो बैक्टीरिया है उसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं और इसके अलावा जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके अंदर मिरामिक एसिड पाया जाता है। कंटेन्स एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन, मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी फ्यूजन। ये जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस या फंक्शन को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया अपने समान नए बैक्टीरिया का निर्माण करता है। तो वो जो प्रोसेस है उसका नाम है बाइनरी फ्यूजन। इट इज़ कोकोबैसिलाई 300 इंटू 400 नैनोमीटर इन साइज। ये क्या होते हैं कोकोबैसिलाई, रोड और ओवल शेप में होते हैं। इनकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है वो 300 होती है और जो चौड़ाई होती है वो 400 नैनोमीटर होती है साइज़ के अंदर। ग्राम नेगेटिव होते हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रति होते हैं सेंसिटिव होते हैं। जब एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान तो बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाती है। इट डज नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड दिस सेल, इट प्रोड्यूसेस ओनली एंडोटॉक्सिन विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करते हैं ओनली सेल्स के अंदर, सेल्स के बाहर नहीं करते हैं। ये एक एंडोटॉक्सिन, ये टॉक्सिक पदार्थ है, उसको रिलीज़ करते हैं। वही जो बैक्टीरिया है उसको अपन लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड arthropod vectors like ticks, fleas, lice, mites. They require growth factors like acetyl coenzyme ATP. The growth factors, of course, provided by host cell. ये जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिट होते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट होते हैं ऑर्थोपोड वेक्टर्स के माध्यम से, जैसे लाइस, फ्लीज, ये जो चूहे होती है, मच्छर होते हैं, उनकी ईगो के माध्यम से ये ट्रांसफ़र होते हैं। इनकी ग्रोथ के लिए कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम, एटीपी। ये जो फैक्टर्स है ग्रोथ फैक्टर्स वो होस्ट सेल के अंदर मिल जाते हैं इनको ग्रोथ करने के लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। इट इज़ प्लेमोर्फिक कोकोबैसिलाई 600 इंटू 300 नैनोमीटर साइज, नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड, इट इज़ ग्राम नेगेटिव। ये जो रिकेट्शियल टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं प्लेमोर्फिक बहुरूपिक संरचना में पाए जाते हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो 600 होती है, विड्थ चौड़ाई होती है 300 नैनोमीटर होती है। ये नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सूल की कोई कवरिंग नहीं है इसलिए इनको बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ये किस होते हैं ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कल्चर कैरेक्टर के बारे में। इट इज़ अनेबल टू ग्रो इन सेल फ्री मीडिया एक्सेप्ट रिकेट्शिया क्विंटाना विच ग्रो ब्लड एगार। ये जो बैक्टीरिया रिकेट्शिया वो सेल फ्री मीडिया में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, अनेबल होते हैं। जब सेल होगी तभी ग्रोथ करेंगे, अदरवाइज सेल फ्री मीडिया के अंदर ग्रोथ नहीं करेंगे। रिकेट्शिया क्विंटाना एक अपवाद है जो कि ब्लड एगार के अंदर ग्रोथ करता है। इन सेल कल्चर जनरेशन टाइम 8 to 10 आवर्स 834 डिग्री सेल्सियस। रिकेट्शिया ग्रोथ इज इनहेंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनेमाइड। ये जो बैक्टीरिया है उसका जनरेशन टाइम, ग्रोथ का टाइम होता है वो 8 से 10 आवर्स का होता है और जो टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस है। बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है सल्फोनेमाइड की प्रेजेंस में। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। इट इज़ डेस्ट्रॉयड एट 56 डिग्री सेल्सियस एंड एट ए रूम टेम्परेचर व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम होस्ट कंपोनेंट। ये जो बैक्टीरिया है वो डेस्ट्रॉय होता है 56 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस पर ये डेस्ट्रॉय होता है। रूम टेम्परेचर भी ये डेस्ट्रॉय हो जाएगा जब इसको होस्ट सेल्स के अंदर या होस्ट कंपोनेंट से अपन सेपरेट करेंगे। यदि अपन होस्ट सेल से या फिर कंपोनेंट से इसको सेपरेट नहीं करेंगे तो इसकी डेथ नहीं होगी, डेस्ट्रॉय नहीं होगा। इट इज़ ससेप्टिबल टू टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ससेप्टिबल होते हैं, योग्य होते हैं किसके प्रति, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल के प्रति। जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है रिकेट्शियल डिजीज से तो टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल ड्रग्स यूज की जाती है, जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पैथोलॉजी। रिकेट्शिया मल्टीप्लाई इन एंडोथेलियल सेल्स
ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड प्रोड्यूसेस वास्कुलाइटिस। ये जो रिकेट्सिया बैक्टीरिया है वो फर्स्ट एंटर करता है ब्लड सेल्स के अंदर, इसमें एंडोथेलियल सेल्स होती है, ठीक है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करता है एंड प्रोड्यूस वास्कुलाइटिस। ये ब्लड सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद एक डिजीज कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, इसको बोलते हैं वास्कुलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स। द एंडोथेलियल सेल्स बिकम सोलोन नेक्रोटिक। जब इन्फेक्शन होता है तो जो सेल्स होगी एंडोथेलियल सेल्स वो सोलोन फूल जाएगी और धीरे धीरे उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी सेल्स की, इन्फेक्टेड सेल्स की। दिस इज फॉलोड बाय थ्रोम्बोसिस ऑफ वेसल्स लीडिंग टू रप्चर एंड नेक्रोसिस ऑफ ऑर्गन्स कवर्ड बाय वेसल्स। जब इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा एंडोथेलियल सेल्स से आगे बढ़ेगा तो जो कवर्ड ऑर्गन होंगे ब्लड वेसल्स से वो भी धीरे धीरे क्या होंगे, रप्चर होते जाएंगे, उनके अंदर भी जो ऑर्गन की के अंदर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा सेल्स और टिश्यूज का। वास्कुलाइटिस अकर इन मैनी ऑर्गन्स एंड अपीयरेंस ऑन टू द बेसिस ऑफ होम्योस्टैटिक डिस्टर्बेंसेस। ये जो वास्कुलाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स है, वो कई ऑर्गन के अंदर देखने को मिल सकता है। ये जो इन्फेक्शन होता है वो डिस्टर्बेंसेस, वेसल्स के अंदर होने वाले डिस्टर्बेंसेस इन्फेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ रिकेट्शियल डिजीज। फर्स्ट में करते हैं हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इट शोज ल्यूकोपीनिया। इट काउंट्स may range from 3000 to 7000 सेल्स पर क्यूब एम। जब इन्फेक्शन होता है तो अपन टेस्ट करवाते हैं तो जो ल्यूकोपीनिया कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब वाइट सेल्स जो होगी, वाइट ब्लड सेल्स होगी वो कम हो जाएगी, जो रेंज होगी वो 3000 से 7000 के बीच में होगी। DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इट इज़ यूजुअली नॉर्मल परसेंटेज ऑफ सेल्स बट समटाइम्स वी फाइंड न्यूट्रोपीनिया एंड लिम्फोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल्स होंगे उसकी संख्या कम हो जाएगी जो इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। इसके अलावा कर सकते हैं इसके अंदर बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, इससे अपन डिजीज़ को बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या होगा इसके अंदर, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामपेनिकोल आर इफेक्टिव प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट। पार्ट अर्लियर, जब इन्फेक्शन होता है किसी पर्सन को, जब डायग्नोस करते हैं तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल का ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। जब बेहतर ट्रीटमेंट है, जब अपन ट्रीटमेंट देते हैं तो तुरंत जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। द एंटीबायोटिक्स डू नॉट फ्री द बॉडी ऑफ रिकेट्शियल बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है रिकेट्शिया वो एंटीबायोटिक्स के यूज़ के बाद डेस्ट्रॉय नहीं होता है, ये फ्री नहीं होता है उस सेल से, बट डू सप्रेस दियर ग्रोथ। ये जो एंटीबायोटिक्स होगी, ड्रग्स होगी, वो क्या करेगी, बैक्टीरिया ग्रोथ को करेगी, सप्रेस कर देगी। रिकवरी डिपेंड्स इन द पार्ट अपॉन द इम्यून स्टेटस ऑफ द पेशेंट। ये जो रिकवरी होगी पेशेंट की वो डिपेंड करती है पेशेंट के इम्यून स्टेटस पे डिपेंड करती है कि इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है।